रेड अलर्ट के बीच हिमाचल में फिर फटे बादल, कई जिलों को सीधा खतरा। कुल्लू मनाली में हुई भीषण तबाही, ब्यास नदी में बाढ़ आई, इलाका जलमग्न हो गया। इंटरनेट ठप, बत्ती गुल और सड़कें बंद। बताएंगे कब थमेगा बारिश का कहर। हिमाचल प्रदेश इस वक्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने कुल्लू मनाली समेत कई जिलों में तबाही मचा दी है। आज सुबह मनाली के ओल्ड मनाली इलाके में मनालसू नाले के तेज बहाव में 3 घर बह गए। ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि बाहंग में मशहूर रेस्टोरेंट और 4 दुकानें देखते देखते बाढ़ की भेंट चढ़ गईं। आलू ग्राउंड और बाहंग तक नदी का पानी पहुंच गया और प्रशासन को देर रात ही पूरे इलाके को खाली करवाना पड़ा। मनाली शहर पूरी तरह से संकट में है। ब्यास नदी का तेज बहाव ग्रीन टेक्स बैरियर तक पहुंच चुका है। वहां सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बिंदु ढांग के पास मनाली लेह नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा ब्यास नदी में समा चुका है। हजारों पर्यटक मनाली में फंसे हैं और पर्यटन नगरी का हाल किसी कैद खाने जैसा हो गया है। नदी किनारे के होटलों को खाली करवा दिया गया है, लेकिन जो पर्यटक शहर में हैं वो वहीं कैद हैं। इंटरनेट बंद है, बिजली ठप है और सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो हालात और बिगड़ सकते हैं। शिमला से जारी ताजा अलर्ट में साफ कहा गया है कि आज यानी 26 अगस्त को कांगड़ा और चंबा में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी है। कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट लागू किया गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, यानी अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगले 5 दिन तक पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह खतरा बना रहेगा। सरकार और प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा घरों में ही रहें। वहीं शिमला, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अलर्ट सिर्फ अलर्ट नहीं रह गया, उसका असर जमीनी हकीकत में दिख रहा है। कुल्लू मनाली का हाल तो आप देख ही रहे हैं। वहीं जिला किन्नौर के पानवी नाले में मंगलवार सुबह बादल फटा। भयंकर बाढ़ ने पूरे इलाके की शक्ल बदल दी। नाले के आसपास की जमीन कट गई और कई सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ। फिलहाल जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान का आंकड़ा छोटा नहीं होगा। मंडी जिले का बाली चौकी क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं बचा। देर रात जमीन धंसने के बाद 2 बड़ी इमारतें भर-भराकर गिर गईं। इन इमारतों में 40 से ज्यादा दुकानें थी। गनीमत रही कि 5 दिन पहले ही खतरे को देखते हुए इन्हें खाली करवा लिया गया था, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। इसी तरह लाहौल स्पीति में तबाही का मंजर अलग है। यहाँ शिंकुला दर्रे में बर्फबारी जारी है। आधा फीट से ज्यादा हिमपात दर्ज किया गया है। मनाली लेह मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है और बारालाचा, खरदुंगला व रोहतांग दर्रे पर 4 से 8 इंच बर्फ जम चुकी है। पुलिस ने सभी दर्रों पर आवाजाही रोक दी है, यानी जहां निचले इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब जरा पौंग डैम की स्थिति समझ लीजिए। 24 अगस्त को जलस्तर 1385 फीट था और 2 दिन में ये बढ़कर 1388.90 फीट तक पहुंच गया। खतरे का निशान 1390 फीट है। बीबीएमबी ने आउटफ्लो को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 75,000 क्यूसेक तक करना शुरू कर दिया है। अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो मंड से लेकर पंजाब के 5 जिलों तक बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। बाकी मंडी के पंडोह डैम की भी हालत गंभीर है। ब्यास नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है और डैम के 5 गेट खोलकर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते विद्युत उत्पादन बंद कर दिया गया है, क्योंकि पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी बिजली उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ रहा है। इसी तरह कांगड़ा जिले की तस्वीर भी डरा देने वाली है। इंदौरा, नूरपुर, फतेहपुर और जसूर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पौंग बांध का जलस्तर खतरे की रेखा के करीब पहुंच चुका है। रविवार रात ये 1385 फीट तक पहुंच गया था। अब प्रशासन और बीबीएमबी अलर्ट मोड पर है। वहीं शाहपुर, धर्मशाला और गग्गल क्षेत्र में भूस्खलन से सड़कें बंद हो चुकी हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली 4 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। वहीं हिमाचल का शिमला जिला भी इस आपदा से अछूता नहीं है। कुपुई में जमीन धंसने से एक प्राथमिक स्कूल का रसोई घर और कक्षा क्षतिग्रस्त हो गए। टूटीकंडी में डंगा गिरने से बहुमंजिला इमारत खतरे की जद में आ गई है। 9 परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। कसौली के पास शेरला में एक स्कूल भवन भूस्खलन से पूरी तरह गिर गया। इसी तरह हमीरपुर और बिलासपुर में भी हालात खराब हैं।
स्वारघाट के पास एक पिकअप जीप पर पत्थर गिरने से चालक घायल हो गया। लहासा गिरने से कई गाड़ियां मलबे में फंस गई। हमीरपुर ऊना हाईवे भी जगह जगह बंद पड़ा है। लगातार हो रही बारिश ने सलौनी दियोटसित मार्ग को भी 4 जगह से रोक दिया है। अब फिर से लौटते हैं कुल्लू जिले पर। यहाँ इंटरनेट बंद हो चुका है। पतली कूहल से मनाली तक सड़क पूरी तरह बंद है। मणिकर्ण घाटी की 15 पंचायतें, लग घाटी की 12 पंचायतें और तीर्थन घाटी की 8 पंचायतें पूरी तरह से अंधेरे में है। बिजली आपूर्ति ठप है। मनालसू नाले में बाढ़ आने से जल शक्ति विभाग का प्लांट बह गया है। नतीजा ये हुआ कि मनाली शहर में पानी की सप्लाई भी सोमवार से बंद है। मनाली ब्यास घाटी में नुकसान की तस्वीरें किसी फिल्मी सीन जैसी हैं। बाहंग में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट पूरी तरह बह गया, उसका सिर्फ गेट बचा है, बाकी सब ब्यास नदी में समा गया। इसके साथ लगी 4 दुकानें भी नदी बहाकर ले गई। आलू ग्राउंड, तिब्बती कॉलोनी, वॉल्वो स्टैंड, रायसन, सब जगह पानी ने तबाही मचा रखी है। सड़कें गायब हैं और जो बची हैं वो किसी भी वक्त टूट सकती हैं। पूरे प्रदेश में अभी 685 सड़कें बंद हैं। भूस्खलन ने हर जिले में यातायात को रोक दिया है। कीरतपुर मनाली 4 लेन लगातार बाधित हो रही है। मंडी और बिलासपुर में लग्जरी बसों पर पत्थर गिरने से यात्री घायल हुए हैं। कारें और ट्राले मलबे में फंसे हैं, यानी जो सैलानी हिमाचल घूमने आए थे वो अब संकट में फंस चुके हैं। ये तस्वीर बताती है कि हिमाचल इस वक्त कितनी बड़ी आपदा से जूझ रहा है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बर्फबारी और तीसरी तरफ भूस्खलन। गांव कट चुके हैं, सड़कें टूटी हैं, डैम खतरे पर हैं, नदी नाले उफान पर हैं और ऊपर से मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन और खराब मौसम की चेतावनी दे दी है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तबाही कब थमेगी, लोगों को कब तक राहत मिलेगी और सरकार इस आपदा से निपटने के लिए क्या ठोस इंतजाम कर रही है। हिमाचल के लोगों की नजरें अब आसमान पर टिकी हैं और दुआ यही है कि ये बारिश रुक जाए, वरना तबाही का ये सिलसिला और लंबा खिंच सकता है। इसलिए जब तक मौसम बिगड़ा हुआ है तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, खतरे वाली जगहों से दूर रहें और महादेव से प्रार्थना करें। बाकी हमारी ये रिपोर्ट अगर आपको जरा सी भी काम की लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।